नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल द नीव फाउंडेशन पर। तो आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं एमपी पटवारी एग्ज़ाम एनालिसिस, जो कि 9 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर रहेगा। ठीक है, तो इसका हम जो है एग्ज़ाम एनालिसिस देखते हैं। जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम देख लेते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों। तो आप चैनल पर जैसे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था? तो किस राज्य में लोकायुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में प्रथम लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था का प्रावधान किया गया था। और ये संस्थाएं वैधानिक निकाय हैं। लोकायुक्त के तहत कुछ श्रेणियां के सरकारी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाती थी, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और न्यायाधीश पीसी घोष देश के पहले लोकपाल हैं। उनकी नियुक्ति की अधिसूचना राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी की गई थी। ये कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं आप उनको लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, ताकि आप जब भी पढ़ें तो उसको रिवाइज़ करेंगे तो बेस्ट रहेगा, है ना। रिवाइज़ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं कौन सी हैं? अच्छा, हर जो एग्ज़ाम में देखा जा रहा है कि हर डे के एग्ज़ाम में रचनाओं से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप रचनाएं जो भी हैं उनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, बाकी जो हमने प्रीवियस करा दिए हैं उनको भी आप देखिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार रिपीट भी हो रहा है उससे, है ना। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं रचनाओं से रिलेटेड, वो रिपीट भी हो रहे हैं। तो जो अभी तक हमने करा दिया है वो तो आपको याद रखना ही है, बाकी आगे का जो भी आएगा वो न्यू भी याद करना है। ठीक है, तो पूछा गया है रामचंद्र शुक्ल जी की रचना कौन सी हैं? ठीक है, तो इनमें से जो भी होगा ऑप्शन वो लगा सकते हैं। चिंतामणि है, रसमीमांसा, त्रिवेणी, विचार विधि। आगे से चिंतामणि और रसमीमांसा, त्रिवेणी ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं, है ना। तो आप इनको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR का मतलब वैधानिक तरलता अनुपात है। CCR का मतलब नकदी आरक्षित अनुपात से है। ये नेट टाइम और डिमांड लायबिलिटी का प्रतिशत है, जिससे बैंकों को अपनी तिजोरी में रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? मुंबई। हिमाचल प्रदेश को हराकर मुंबई में प्रथम बार यह खिताब जीता गया। ठीक है, शॉर्टकट की के बारे में पूछा जा रहा है। आप तो ए से लेके जेड तक पूरे शॉर्टकट्स की याद कर लीजिए, बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक एक करके कहाँ तक करेंगे, 8 से लेके पूरा जेड तक के। ठीक है, तो कंट्रोल आर का उपयोग क्या होता है? तो कंट्रोल आर का उपयोग है इस जो स्क्रीन के दाईं और टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल आर। ठीक है, कंट्रोल एक्स से क्या होता है? कट होता है। कंट्रोल सी से कॉपी होता है। कंट्रोल एस से सेव हो जाता है। कंट्रोल वी से पेस्ट, है ना। और क्या होता है? कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है ना। आई से इटैलिक हो जाता है। कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो जाता है ना। अंडो रीडो पता ही होगा। कंट्रोल जेड से, है ना, कंट्रोल वाई, ठीक है, ये हो जाता है। और भी हैं, काफ़ी हैं, तो आप ये कर सकते हैं, याद देख लीजिएगा। शॉर्टकट्स की के बारे में जो भी है पूरे पढ़ लीजिएगा, ताकि वो आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब बिना बूझे चूने की क्रिया पानी के साथ होती है? ये साइंस का क्वेश्चन आ गया, तो बूझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ठीक है, साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, CaCO3 और ये सब हैं। बहुत से क्वेश्चन मैं करा दूंगा इसको, है ना, वन लाइनर में करा दूंगा। चंबल नदी यमुना में कहाँ जाकर मिलती है? अब चंबल नदी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो चंबल नदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस
बनते हैं वो आप याद करते चलिएगा। मैं काफ़ी बार पहले जो प्रीवियस वीडियो उसमें भी चंबल नदी के बारे में काफ़ी बार बता चुका हूँ। ठीक है, चंबल के बीहड़ है ना। ठीक है, तो ये चंबल नदी पे कौन कौन से जलप्रपात हैं ये पढ़ लीजिएगा, है ना। जो भी जलप्रपात हैं कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, मतलब कैसे, कहाँ कौन से ज़िले, है ना। तो ये सब याद रखिएगा आप। ठीक है, तो चंबल नदी यमुना में कहाँ जाकर मिलती है, तो चंबल नदी यमुना में इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है, इटावा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर मिलती है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जानापाव पहाड़ी से होता है। ठीक है, जानापाव पहाड़ी से होता है चंबल नदी का उद्गम। चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। चंबल नदी मध्य प्रदेश व राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। चंबल नदी का पूर्व नाम चर्मवती था। चंबल अपने मार्ग में बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है, ये बीहड़, ये वही बीहड़ है ना, जो जो डाकुओं के लिए वहाँ पर बहुत ही सुरक्षित है। क्यों, क्योंकि बीहड़ गड्ढे बन जाते हैं और उनमें वो छुपकर आसानी से वो लड़ाई लड़ सकते थे। इसलिए ये बीहड़ों का, चंबल के जो डाकू है ना, बीहड़ के लिए फेमस है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट है, इसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रधान चंबल नदी द्वारा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नीशियम रिबन के जलने पर प्राप्त राख या अवशेष किस रंग का दिखता है, तो किस रंग का दिखता है, सफ़ेद रंग का दिखता है। ओके, किस रंग का दिखता है, सफ़ेद रंग का। नेक्स्ट, रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो F5। रिफ्रेश जब भी करना रहेगा F5 करते हैं। ठीक है, F5 कर सकते हैं। ठीक है, और भी है, जैसे विंडो L से क्या होता है ना। अल्ट प्लस F4 से क्या होता है, अल्ट प्लस F4 से सीधे बाहर आ जाते हैं, है ना। जो क्लोज, जो विंडो ओपन रहती है वो क्लोज हो जाती है ना। विंडो डी से क्या होता है, विंडो डी से जैसे अल्ट F4 से जो भी आपकी खुली रहती है, जैसे हम क्लोज़ करते हैं ना मैन कर्सर से, जो भी विंडो खुली रहती है उसको डायरेक्टली क्लोज़ करते हैं, तो वैसे ही विंडो डी से क्या होता है कि आप बैक आ जाते हैं। ठीक है, और अल्ट टैब से क्या होता है, अल्ट टैब से जैसे मान लीजिए आपके बहुत सारे विंडोज़ खुले हुए हैं, है ना, तो उन विंडो में शिफ्ट होने के लिए, जैसे उन विंडो में जाने के लिए, पहुंचने के लिए हम अल्ट टैब करते हैं, अल्ट और टैब प्रेस करते जाते हैं, तो वो विंडो जो है स्विच होती जाती हैं। जैसे 5 विंडो आपने खोल के रखा हुआ है, एक पे आपने क्रिकबज़ खोल लिया है ना, एक पे फ्रीज ऑफ अलर्ट खोल लिया है ना, एक पे एमपी के बारे में खोल लिया, कुछ भी खोल लिया, तो आप अल्ट टैब करते जाएंगे तो एक एक करके खुलते जाएंगे। ठीक है, ये रहता है। ठीक है, F5 से रिफ्रेश हो जाता है। और कौन सा होता है, और बहुत से ऐसे शॉर्टकट्स की हैं, है ना। विंडो L से लॉक हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, मुख्य मंदिर के अंदर 12 फीट ऊंची शिवलिंग स्थापित है। इसे परुवट्यार कोविद के नाम से की कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हिंदी में टाइपिंग देख लीजिएगा ना। इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। ठीक है, चोल शासक है ये, चोल नहीं, चोल करवाया था। उनके नाम पर इसे राज राजेश्वरी मंदिर का नाम भी दिया गया है ना। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और चंबल नदी के बारे में। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ी सी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि आप जब भी जाएं एग्ज़ाम देने, तो उससे पहले आप, जैसे चंबल नदी हो गया, ये बृहदेश्वर मंदिर हो गया, कुछ फेमस चीज़ें हैं, जैसे 2 ज़िले के बारे में, तो एकदम 2 ज़िलों को एकदम फुल तैयार करके चले जाइए। मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला हुआ है बुरहानपुर के बारे में, और ये जो है धार, ये दोनों ज़िलों को बहुत अच्छे से आप करके जाएं एकदम, मतलब इस तरह से रट लें। मांडू आता है उसी में, तो मांडू को जल्दी बहुत अच्छे से कर लें, है ना। सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं जैसे, आनंद की नगरी। ठीक है, हिंडोला महल धार में ही है ना, धार मतलब मांडू में ही है। ठीक है, हिंडोला महल हो गया और जहाज महल हो गया, ये सभी वहीं पर है मांडू में, है ना। मांडू बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत
फेमस जगह है ना, तो ये दोनों करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डिगामा। यह 1498 भारत आया था। ठीक है, वास्को डिगामा। 1510, थोड़ा सा आप ये देखिएगा, बाकी ईयर ये सही है ना। इसकी थोड़ी सी कहानी है, वो मैं आपको समझा दूंगा तो आपको पूरा हिस्ट्री एकदम क्लियर हो जाएगा इसका, ये वाला। ठीक है, 1498 से ये 1400 से लेकर पूरा मैं 1550 तक का आपको बता दूंगा। ठीक है, उससे आगे का हम बाद में करेंगे, लेकिन ये इतना मैं शॉर्ट वीडियो एक बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कब क्या हुआ था, कहाँ से, है ना, कैसे क्या आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आदित्य मित्तल। मुंबई के 16 वर्षीय आदित्य मित्तल देश के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर 92 बन गए हैं। ठीक है, मास्टर बन गए। चलिए, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। अच्छा, ये जो है प्रथम, है ना, कि इनमें से कौन प्रथम राज्यपाल हुआ, है ना, प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुआ, तो ये इस तरह से जैसे न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए। ठीक, तो ये आप इनको एक पूरा आता है सेगमेंट, वो सब पूरा याद कर लीजिएगा। प्रथम, मध्य प्रदेश में प्रथम कौन। ठीक है, महिला, और महिला कौन, प्रथम महिला कौन, ये इस तरह से आता है। इसमें बहुत सारा सेगमेंट रहता है, वो पूरा 1 या 1.5 पेज का होगा, वो पूरा याद कर लीजिएगा। या नहीं है तो मैं यहाँ से आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूँगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विज्ञापन एजेंसी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रशांत कुमार। ठीक है, किसे चुना गया है? प्रशांत कुमार जी को चुना गया है। वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुना गया है। किन्हें चुना गया है? तो प्रशांत कुमार, इनको चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध किससे है? ध्यान से देखिएगा, ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध किससे है? तो क्लीन आर्ट का संबंध जो है, नेवले के बालों के गैरकानूनी व्यापार को रोकने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया गया। अच्छा, ये वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, है ना, वायर रिजर्व क्या है, टाइगर रिजर्व क्या है, ये सब बहुत अच्छे से इनको याद करके जाइएगा। ठीक है, मेले के बारे में तो नहीं पूछा गया है अभी तक, हाँ, लेकिन ये वन्यजीव अभ्यारण्य, इनके बारे में एक बार पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और जो डांस होते हैं, है ना, वो देख कर जाइएगा। ठीक, और वन्य जीव, ये पर्यावरण से रिलेटेड थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक बार पर्यावरण से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन है ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध है नेवले के बालों के गैर कानूनी व्यापार को रोकने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया गया था। ठीक है, इतना क्लियर है ना? ठीक है, यदि कोई भी आपको इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को प्रॉपरली एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दूँगा। ठीक है, जो भी आपको लगता है, क्योंकि अभी हम जो है हम इसका एग्ज़ाम एनालिसिस कर रहे हैं। मैं अभी वीडियो को लंबा खींचूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपका जल्द से जल्द क्विक रिवीजन हो सके। रिवीजन के तौर पे 10 से 15 मिनट के अंदर मैं उन क्वेश्चनों को आपको कवर कराने की कोशिश करता हूँ। और यदि आपको लॉन्ग वीडियो चाहते हैं तो लॉन्ग वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सेपरेट जो भी टॉपिक आप बोलेंगे उसी टॉपिक पर मैं आपका एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार अधिनियम 1858 के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो महारानी विक्टोरिया थी। अब ये भारत सरकार अधिनियम 1858, है ना, 1935, ये सब हम पढ़ लेंगे, है ना, जब भी पॉलिटी का हम जब लेक्चर लेंगे तब पॉलिटी का कर लेंगे। अभी हम ये क्वेश्चन सीरीज़ लगा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, महारानी विक्टोरिया। ठीक,
सेबी का मुख्यालय क्या है? सेबी दरअसल क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये होता है, जैसे आपने सुना होगा शेयर मार्केट में जब कोई पैसा लगाता है, ठीक है, तो शेयर मार्केट कंपनी क्या होता है, कोई तो शेयर मार्केट के ऊपर जो है नज़र बनाए रखना। जैसे कि ट्राई समझ लिए, सिम के लिए जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया और जियो हो गया। अब ये अपनी मनमानी ना चलाएं, इसलिए क्या होता है, इनके ऊपर एक बिठाया जाता है ट्राई, जो कि जनता के हित में क्या है ना, क्या बेस्ट हो सकता है, उसके लिए काम करती है ट्राई, है ना। जैसे कहो एकदम से यदि जियो या एयरटेल कोई भी अपना प्राइस हाइक एकदम से कर दे, जैसे 500 रुपये का जो भी रिचार्ज हो रहा था मंथली का, वो हो जाता है 250 में हो रहा है, तो अब 500 में हो गया, और एक और वो 500 में बढ़ा दिया। तो इन पर को नियंत्रण रखने के लिए क्या होता है, ट्राई होता है। उसी तरह से भी होता है शेयर मार्केटिंग, जो भी होती है उसमें, उस मार्केट से रिलेटेड कोई भी उसका नियंत्रण करना रहेगा, वो सेबी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। माधुरीपुरी बुच को 3 वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? माधुरीपुरी बुच को, ठीक है। यह पूंजी बाजार नियामक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। यह पूंजी बाजार नियामक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है? माधुरीपुरी बुच, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? हाँ, मैं ये भी बताना भूल गया कि आपको पंचवर्षीय योजना जो है, पहले पूछा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया था, ठीक है। फिर ये बता दिया गया था कि बताइए कि जैसे गरीबी उन्मूलन है ना, तो ये किस पंचवर्षीय योजना में इसकी बात की गई, या औद्योगिक के बारे में किस पंचवर्षीय के बारे में बात की गई है ना, योजना के बारे में बात की। तो ये इस तरह से पूछ लिया जाता है। पंचवर्षीय योजना विशेषकर ध्यान रखिए। मैंने अभी बताया बाघ अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है, टाइगर रिजर्व जो है, और ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। और पंचवर्षीय योजना विशेषकर याद रख के जाइएगा, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा रहा है ना पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, ठीक है। जैसे कब किसकी सहयोग से, क्या उसका थीम था, बेसिकली ये पढ़ लेना है आप स्पेशली इसमें, कि क्या उसका थीम था उस समय, ठीक है, और अध्यक्ष कौन है, ये सब थोड़ी थोड़ी बातें उसमें जो रहती हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं जो थी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। 12वीं जो योजना थी वो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ठीक। 1951 भारत में पहली पंचवर्षीय योजना, ये बहुत भाई कई बार पूछा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो कब शुरू हुई? 1951 में। 2017 में 12वीं अंतिम पंचवर्षीय योजना आई, ठीक है। तो पहली ये आपसे पूछा जाता है तो कब की है? 1951। कब का बताएंगे आप? 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, ठीक है। और 2017 में 12वीं अंतिम पंचवर्षीय योजना आई। इतना आपको बताना रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दामोदर गणेश बापट का संबंध किस क्षेत्र में है? ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है, तो आप इसको याद करिएगा, ठीक है। और इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? ये पूछा गया है, दामोदर गणेश बापट का संबंध किस क्षेत्र से है और इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो कौन सा अवार्ड दिया गया है? समाज सेवा पद्मश्री अवार्ड राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया है, ठीक है। उपाधियों का अंत याद कर सकते हैं, छुआछूत आर्टिकल 17 है ना, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18। ये इस तरह से जब भी कोई चीज़ आ जाती है बीच में, तो आप उसको रिवाइज़ करने के लिए इसी तरह से रिवाइज़ करके ही आप याद कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ करना चाहें, क्योंकि जब तक रिवाइज़ नहीं होता वो चीज़ें आप भूल जाते हैं, है ना। जैसे आर्टिकल 16, अब जैसे हम 18 बोलें तो 18 से ऊपर जितने हैं और नीचे जितने हैं, और जितना भी आपको जैसे 352 में क्या, आर्टिकल 352 में क्या है ना, राष्ट्रीय आपातकाल होता है। 356 में क्या हो जाता है? राजकीय आपातकाल, जिसे हम राज्यपाल शासन भी बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन कौन राज करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल के दिशा निर्देश के आधार पर वर्क होता है ना। और एक होता है 360, जिसमें वित्तीय आपातकाल, जो कि हमारे यहाँ कभी नहीं लगा है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। आप ये पहली बार कब लगा, आपको कमेंट में एक आंसर आपको देना होगा, पहली बार कब लगा था और सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा हुआ है। सबसे पहली बार कहाँ लगा हुआ था और सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए
और क्या है इसका, समाज सेवा, ठीक है। पद्म श्री अवार्ड राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया है। कुछ पीड़ितों के इलाज और उनके सामाजिक आर्थिक पुनर्वास के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। गणेश बापट जी को साल 2018 में पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया था, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे इसी तरह के और भी वीडियो आप चाहते हैं तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।